हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी 2025 से संबंधित जीके का क्लास नंबर 11 पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के मोस्ट वीवीआई टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को पीछे पढ़ाया है वो सब सिलेक्टेड है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए कि आपके एग्जाम आने आने तक और एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को संपूर्ण टॉपिक पढ़ा दूंगा, चाहे वो जनरल साइंस का हो या जनरल जीके जीएस का हो। ठीक है, दोनों हो जाए, है ना। सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों टॉपिक को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यकीन मानिए कि मैं तो चलिए आज देखते हैं हम लोग प्रमुख भारतीय लेखक और उसकी पुस्तकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है, कौन है? तो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रसखान। नेक्स्ट है, मिक्स कटिकम यानी मिट्टी का खिलौना पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षुद्रक है। ये सब जितने भी मैंने आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ उसमें लेखक ये सब भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कामसूत्र पुस्तक के लेखक है वात्स्यायन। क्या नाम है इसका? है तो वात्स्यायन। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दंडी है ना। दो पुस्तक है, एक 10 कुमार चरितम और एक है अवंती सुंदरी। ठीक है, दोनों एक साथ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दंडी नाम है। ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक का नाम। आगे, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक है अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। आगे, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिगनी। प्लिगनी है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक। आगे, कादम्बरी कादम्बरी पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। ठीक है, कौन है? तो बाणभट्ट है कादम्बरी पुस्तक के लेखक। चलिए उसका देखते हैं आगे। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। साहित्य लहरी और सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसागर पुस्तक के लेखक है सूरदास। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहां से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को और बुक्स को और उसके लेखक को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक है गुलबदन बेगम। ये याद रखिएगा। आगे, गीतांजलि, विसर्जन, गोरा, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। है ना। इन ये जो जितने भी सारे मैंने बुक्स बोले हैं वो सब बुक्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, ये सारे बुक्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने उसी को समावेश किया है इसमें। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा ही कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा एग्जाम में कैसे जीके जीएस को क्रैक करना है। ठीक है, इसीलिए हमसे जरूर जाइए आप। चलिए आगे रखते हैं। हिंदुज्म पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरद चंद्र चौधरी है। ठीक है, नीरद चंद्र चौधरी है। कौन कौन सा? तो हिंदुज्म, पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक। ठीक है, ये दोनों पुस्तक किसकी है? तो नीरद चंद्र चौधरी की है। चलिए अब रखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुस्तक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये भारत भारती किसकी है? लेखक है, रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, आगे, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, इंदिरा गांधी रिटर्न पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। ठीक है, ये सारी पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे कौन कौन सा? तो ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन और इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ये पुस्तक किसके लेखक है? तो सुखवंत सिंह इसके लेखक है। आगे, भगवत गीता और महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेद व्यास। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोगों को मालूम भी होगा इसका। चलिए उसको देखते हैं। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी। ठीक है, ई से इंटरनल और ई से इंदिरा गांधी। ठीक है, इसको आप लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, जब ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तो। चलिए आगे रखते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक को और उसके लेखक को। चलिए उसके कामायनी आंसू लहर पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये भी बहुत ही पहुंचे हुए कवि है, लेखक है। ठीक है, चलिए आगे। अनामिका पुस्तक के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है इसका? है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी जो पुस्तक है अनामिका। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेव वर्मा। यामा महादेव वर्मा की सर्वोच्च पुस्तकों में से एक है। जी हाँ,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही है ना विख्यात पुस्तक है यामा महादेवी वर्मा की। चलिए आगे। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है V.S. नाइपॉल। ठीक है, एरिया ऑफ डार्कनेस के। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, उसके बाद है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। आगे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि है ना अष्टाध्यायी के लेखक है ना। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की एक पुस्तिका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है कल्हन। जो राजतरंगिणी है इसके पुस्तक के कौन लेखक है? तो कल्हन इसके लेखक है। ठीक है, आगे कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत पुस्तक के लेखक है कालिदास। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। ठीक है, ये सारी पुस्तकें बहुत फेमस है इसकी, इसीलिए मैंने इसको लिया है। चलिए आगे गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव। जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं और इंपॉर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक को। ठीक है, चलिए उसके देखते हैं आगे। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये जो पद्मावत है ना, ये पद्मावत फिल्म जो आई थी इसी पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जितने भी कहानी है सब सेम टू सेम कहानी को है ना फिल्मों में क्या लिया है? अपना लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। चलिए आगे आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन से? तो अबुल फजल है इसके लेखक। आगे कुली पुस्तक के लेखक है मुल्क राज आनंद। कुली पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद है। ठीक है, अभी आगे डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। ठीक है, कौन सा लेखक है? तो उसके शिवानंद है उसके डिवाइन लाइफ के। चलिए आगे बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीर। बीजक के लेखक कौन है? तो कबीर है बीजक है ना पुस्तक के लेखक। चलिए अब देखते हैं आगे और यहां समझते हैं और क्वेश्चंस को। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक है अल बरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी इसके क्या है? लेखक है। आगे गोदान गवन कर्मभूमि रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो लेखक है प्रेमचंद। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन कौन सा? गोदान गवन कर्मभूमि रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो प्रेमचंद है। चलिए देखते हैं आगे। कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लेखक है अज्ञेय। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो अज्ञेय है। ये पुस्तक का नाम है कितनी नाव कितनी बार में। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार। चलिए आगे देखते हैं और यहां समझते हैं और क्वेश्चंस को। चिदम्बरा पल्लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चिदम्बरा और पल्लव ये दोनों पुस्तकें सुमित्रानंद पंत की है, यानी उसने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स और उसके लेखक को। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक है सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो सरोजिनी नायडू है। चलिए आगे कुरुक्षेत्र उर्वशी पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे द डार्क रूम मालगुडी डेज पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। है ना, ये सारे पुस्तकें इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सभी को लिया है कि आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेचर क्योर पुस्तक के लेखक है मुरारजी देसाई। ठीक है, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन सा है? मुरारजी देसाई है। आगे चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन सी है? तो देवकी नंदन खत्री। ठीक है, चंद्रकांता जो टीवी सीरियल भी आते थे ना, तो वही चंद्रकांता की बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसकी जो लेखिका है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देवदास चरित्रहीन पुस्तक के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है इसका? है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक है, देवदास के और चरित्रहीन के। देवदास जो फिल्म आई थी है ना, इसी पुस्तक पर आधारित फिल्म है ना, शाहरुख खान की। ये भी याद रखिएगा। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात हो सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण खेल और उससे संबंधित ट्रॉफियाँ। ठीक है, ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं अपने इस वीडियो में
और किसी वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक को खत्म करता हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस को खत्म करवा दूंगा, है ना। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। और देखते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण खेल और उससे संबंधित ट्रॉफियाँ। चलिए पहला देखते हैं क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ड्रिप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बिड़िया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, है ना। ये सब कुछ क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं जो भारत में, है ना, यह खेली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत की ट्रॉफियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ। तो हॉकी संबंधित कौन कौन ट्रॉफियाँ हैं? तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप ट्रॉफी। ये सब क्या है? हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है, ठीक है। आगे उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ये सब है फुटबॉल संबंधित ट्रॉफियाँ, ठीक है। चलिए अब उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। बस ये सब कितने हैं? तो बैडमिंटन संबंधित ये सब ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है। आगे जिम्नास्टिक से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं, एक है मात्र और वो है चाइना कप, ठीक है। आपको याद रखना है कि चाइना कप कौन से खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा जिम्नास्टिक से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और इम्पोर्टेंट ट्रॉफियाँ और खेल। चलिए उसके बाद है बास्केटबॉल। संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है? तो नेहरू कप है और फेडरेशन कप है। ये सब है बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ। उसके बाद है पोलो से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? तो एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ठीक है। ये संबंधित किससे है? तो पोलो से संबंधित, पोलो खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ इसकी है। चलिए आगे उसके बाद टेबल टेनिस। उसमें है बर्ना बेलेक कप जो पुरुष खेलते हैं इसमें। उसके बाद जय लक्ष्मी कप, ये महिला खेलती है, और रामानुज ट्रॉफी, है ना। ये सब है टेबल टेनिस से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ। उसके बाद है लास्ट ब्रिज से संबंधित कौन कौन ट्रॉफियाँ हैं? तो होलकर ट्रॉफियाँ, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, ठीक है। किससे संबंधित? तो ब्रिज खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ हैं। चलिए एक और है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद है गोल्फ से संबंधित कौन कौन से हैं ट्रॉफियाँ? तो बकार कप, सर्किट कप, राइडर कप और प्रिंस वेल्स कप। ये है गोल्फ खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ। और दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2-3 नंबर के एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण प्लेलिस्ट को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।